हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राइंगल त्रिभुज। शानदार टॉपिक जो कि हर कंपटीशन में, आपके एकेडमिक में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ट्राइंगल होता क्या है। ऐसे आपने कोई भी क्लोज फिगर देखी होगी और तुरंत दिमाग में आता है कि ये एक ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमेशा किसी भी ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होगा। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पॉलीगॉन का टाइप है, क्योंकि यहाँ से हमारे पॉलीगॉन स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी एक लाइन है, हम इससे कोई फिगर नहीं बना सकते। फिर अगर हमारे पास 2 लाइन होंगी, हम उससे भी कोई फिगर नहीं बना सकते। 2 लाइन को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कट कर सकती है लाइन, या फिर हम एक लाइन को दूसरी लाइन से टच करके कोई एंगल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन यहाँ पे 3 साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। क्योंकि और भी टाइप ऑफ पॉलीगॉन बढ़ते चले जाएंगे। ये भी एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, ये भी एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, ये भी आपका एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। यहाँ से आपके पॉलीगॉन की टाइप स्टार्ट होती है। तो ट्राइंगल होता क्या है एक्चुअली? Triangle is a type of polygon which have 3 sides and 3 angles, and the sum of all anterior angles is 180 डिग्री। क्योंकि ये क्लोज फिगर है, इसके अंदर जितना भी ये एंगल्स का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें यहाँ से डेफिनेशन वगैरह तो आती नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है, किस प्रॉपर्टी पे बेस है, हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हमें उस ट्रायंगल के बारे में ये बताना कि वो चीज़ क्या है, किस टाइप से बनता है, क्या उसके अंदर है। तो यही इसी टाइप से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए ना कि जैसे घर है, घर कैसे बनता है? भाई घर में ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है, तो वो एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती, घर बन नहीं सकता। ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो एक घर बनेगा। ऐसे ही हमें 3 साइड्स चाहिए, 3 एंगल्स चाहिए, और द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। ये तो एक होना ही चाहिए। ये आप नोट कर लेना, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखनी होगी कि हमेशा ये याद रखना है कि कब एक ट्रायंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल है, अब हमें पता नहीं है कि ये ट्रायंगल सही है कि नहीं है। हमें कैसे पता कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई हमें तो पता होना चाहिए 4 है, ये 5 है और ये 6। अब हमें ये देखना है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज़ में हमें यही तो पता चलेगा कि हमें ट्रायंगल कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल बन सकता है नहीं बन सकता है। क्योंकि हमारे पास ये साइड दे दी है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमेशा, क्योंकि इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं, वो मैंने नंबर नहीं डाले, वो आप देख लेना। थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि द सम ऑफ 2 sides is always greater than the other third side। अब हम इसको चेक करके देखेंगे। देखो 4 + 6 = 10। 10 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 और 6, 5 + 6 = 11, दैट इज ग्रेटर देन 4। सही है। उसके बाद देखेंगे 6 + 4 = 10, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो तीनों के लिए हमने देख लिया, तीनों साइड्स का हमें पता चल गया कि हाँ कि थर्ड साइड दोनों साइड के सम से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल सही है, ये ट्रायंगल बन सकता है। ऐसे ही आप देख लो एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारी 4, ये 3।
अब हमेशा आपको पता है कि ये दो साइड्स का सम इसके बराबर हो सकता है, इसके स्क्वायर के बराबर। वो आपकी यहाँ पे आपको वो रूल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। वो जो प्रॉपर्टी है उसको आपको ज़्यादा इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो आप 5, यहाँ पे 4 + 3 = 7। 7 आपको पता है कि 5 से बड़ा है। 5 + 3 8, 8 आपको पता है 4 से बड़ा है। और 5 5 4 9, जो कि पता है 9 आपका 3 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल क्रिएट हो सकता है, मतलब ये ट्राइंगल सही है। हम इस ट्राइंगल को बोल सकते हैं कि हाँ, ये साइड्स हमें दी हुई है तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, या फिर ये ट्राइंगल जो दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, ये देखो, हमेशा 90 डिग्री, ये आपको पता है जब भी एक राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री होगा एक एंगल। तो हमेशा, क्योंकि आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3। अब क्या है कि ये 90 डिग्री है। अब बाकी जो दो एंगल हैं वो 90 से तो छोटे ही होंगे। सम भले उनका 90 होगा लेकिन 90 से छोटे होंगे। मान लो ये 60 है, ये 30 है, कुछ भी हो सकता है, बट 90 से छोटे होंगे। लेकिन देखो 90 के सामने वाली साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, बड़ी साइड है। मतलब एंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लार्जेस्ट। मतलब वो साइड जो कि सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। ये वाइस वर्सा, एक तरीके से इसे हम देख सकते हैं। अगर हम दूसरा इसको पलट के देखें कि जो सबसे बड़ा एंगल है त्रिभुज में या ट्राइंगल में, उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो इसमें कुछ अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। यही है, यही पॉइंट है। 2 पॉइंट में पहले आपको लिखा चुका हूँ, जिसमें 3 साइड्स 3 एंगल और द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हम ट्राइंगल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसके टाइप्स बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स के आधार पे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड बड़ी है तो कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सी साइड छोटी है तो कौन सा होगा। अगर तो सबसे पहले इसी में आएगा, सबसे पहले आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें हमारे में तीनों साइड्स होंगी जो ट्राइंगल की वो बराबर होंगी। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ABC, ठीक है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद दूसरा आएगा आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्राइंगल्स में क्या होगा कि द टू, एनी टू कर लो, द एनी two sides of the triangle are equal। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई ट्राइंगल है A, B और C, ये दो साइड बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तीसरी साइड देखनी नहीं है। अगर हमें पता है कि अगर दो साइड बराबर है और तीसरी साइड कुछ भी हो, मान लो ये 5 है, ये 5 है, अगर ये 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद थर्ड क्या है, स्केलन। ये लास्ट टाइप है। ऑल द 3 साइड्स are unequal in
इन साइड्स और साइज जो भी है, मतलब उसमें तीनों साइड अलग अलग उसकी होंगी मेजरमेंट की। जैसे कि इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। आपको एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, एक स्केलिन ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपको पता है ये 5 दी होती है, ये 3, ये 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों साइड अलग अलग है, बस यही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होंगी और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है। उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड अनइक्वल होंगी, मतलब बराबर नहीं होंगी। अब आ जाइए, इसके बाद हम ट्रायंगल्स को उनके एंगल्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स on the basis of angles। इस एंगल्स को आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। सब फर्स्टली आएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। all the three angles are less than 90 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लो 60 डिग्री, ओहो, ABC, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों जो एंगल है 90 से छोटे हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद होगा आपका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। The one angle is equal to 90 degree of this type of ट्रायंगल। मालूम ही है आपको राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। और इसमें एंगल क्या होगा आपका, एक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आप 60 मान लो, इसको 30 मान लो। अब क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी को फिलफिल कर रहा है, जैसे कि द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एक एंगल चाहिए, वन एंगल को केवल एक, इसीलिए मैंने 1 लिखा है स्पेशली, ठीक है ना। तो इसमें केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 एंगल से हमें कोई इतना खास लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक ही 90 से छोटे होंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, सॉरी, तो 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एंगल ही 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी 2 इंटीरियर एंगल्स का सम 90 होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 से तो छोटे होंगे ही, लेकिन उनका सम 90 होगा, ठीक है। और इसकी जो थर्ड टाइप है वो है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या है था, वन एंगल ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे कि आपका कोई ऐसे है, अगर मान लो ये 120 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 30, ये भी 30 मान सकते हैं इसे, तब भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमारा एक एंगल 120 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंगल हमें 90 से बड़ा देखना होगा, तब भी कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लो, मैं बार बार इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बोल रहा था ना,
देखो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके ये वाले। अगर हम यहाँ से बढ़ा दें, इंटीरियर और एक्सटीरियर बता दूँ मैं आपको, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल है, अगर हम यहाँ से बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा पता है किसको? ये फिर से 120 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री, मतलब किसी भी लाइन पे कोई भी एंगल क्रिएट किया गया किसी लाइन द्वारा, तो हमेशा उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे हमेशा दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये कोई एंगल है, एंगल ए मान लो उसे ए डिग्री, ये से बी डिग्री, तो हमेशा ए प्लस बी इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये 30 है, ये भी 120 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 120 है तो ये यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 150 सॉरी 150 होगा, हाँ 150 होगा, ये गलती से कर दिया है ना। तो ये हमेशा 180 होगा, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा, क्योंकि इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो एक क्लोज फिगर में देखेंगे हम, क्योंकि एक ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज फिगर है, तो हमेशा क्या होगा कि अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है। आज के लिए इतना ही। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी हम देखेंगे उसमें शायद कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी को साथ में कंबाइन करके पढ़ाएंगे। उससे क्या है ना कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अभी कुछ लोगों को तो यही कन्फ्यूजन है कि सिमिलरिटी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बस अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी में तो कोई भी चीज़ बिल्कुल इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी हमेशा ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। फॉर एग्जांपल के लिए देख, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर जैसे इसकी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर हम बोल दें 4 3 5, तो अब भी ये ट्राइंगल साइड कुछ भी हो, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, अगर जैसे ये पोजीशन इसकी बदल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइज बिल्कुल साइड्स का बिल्कुल सेम साइज है, बिल्कुल सेम है मेजरमेंट में। ये 4 है, यहाँ पे भी 4 दे रखी है, एक यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 दे रखी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 दे रखी है। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलरिटी में आप ये मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल है ऐसे, देखो ये तो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, इसको मान लो कोई, ये 15 मान लो, इसको 15 मान लो, ठीक है, इसको 30 मान लो, ठीक है, इसको भी 30 मान लो। तो हमेशा क्या है कि एंगल्स तो बराबर, एंगल्स का जो रेशियो होगा, रेशियो देखेंगे वो तो सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हम ये जो एंगल है जो आगे जाके क्रिएट होगा, कोई ट्रायंगल बनेगा, जैसे कि आप ऐसे मत लो, इसे ऐसे ले लो, क्योंकि अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना इसमें। जैसे कि ये है, वो फिगर सही नहीं थी, ऐसे इस फिगर को ले लो भाई, आगे बढ़ के इस ट्रायंगल को हम बड़ा करके ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये 5 है, ये आपकी 10 है, ठीक है, और ये आपकी कुछ भी मान लो 15, ये आपकी 10 है, और ये आपकी 20 है, और ये आपकी 30 है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल आपके जैसे कि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। क्योंकि हमें क्या देखना है, सिमिलरिटी में हमें रेशियो देखना है साइड्स का। साइड्स का रेशियो कैसे देखना है, जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये कोई भी ट्रायंगल है DEF, ठीक है, हम सिमिलर कब बोलेंगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे कि सिमिलर है। फॉर एग्जांपल के लिए ये प्रॉपर्टी है, आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे है, क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। आप सिंपली आप बस ये समझ लो कि अंतर कितना है। कॉन्ग्रुएंसी में तो बस इतना अंतर है कि बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है ना, साइड्स भी सेम होंगी, एंगल्स भी इसमें सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आपके देखो जैसे BA रेशियो DE, उसके बाद आप देख लो EF रेशियो AC, उसके बाद आप देख लो BC रेशियो और DF। देखो यहाँ से देखो 5/10 इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 15/30। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा रेशियो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बस ये एक इंट्रो था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये मोटिवेट करता है किसी भी पर्सन को आगे। और भी आपकी वीडियो आएंगी, मैं आप वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जितनी भी एकेडमिक क्लासेस होंगी आपकी 9th है 10th है, उसकी मैं वीडियो डेली टॉपिक वाइज डालता रहूँगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होंगी, क्योंकि लंबी वीडियो देखने में काफ़ी कोई मज़ा तो आता नहीं है इस वजह से। थैंक यू वेरी मच। ओके।